शिव सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम अशरण शरण दया के धाम 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 मुझे सहारा दे दो राम मुझे सहारा दे दो सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सुख पाया जिसने जीवन में उसी अंत समय दुख पाना पड़ा पछताया न हो जो जीवन में उसी अंत समय पछताना पड़ा है बाद में कोई ऐसा न फूल खिला जिसे खिल के कभी न मुरझा न पड़ा अंत में कहते क्या है विधि का अटल विधान यही क्या बोले जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। आओ सभी लोग भगवान की गोद में बैठ करके भगवान की पावन कथा को हम और आप श्रवण कर रहे हैं। विद्वान कहते हैं कि जिसके आने का विधान है उसका एक दिन जाने का भी विधान है। जिसको कभी सुख मिला हो एक दिन निश्चित है कि दुख भी आएगा।
जो कभी पछताया ना हो, एक दिन वो आएगा कि पछताना भी पड़ेगा। बाग में कोई फूल ऐसा नहीं लगा जो एक दिन उसको मुरझाना ना पड़े। ऐसा दुनिया का भी विधान नहीं है कि जो आया है उसे एक दिन जाना जरूर है। तो मुझे करना क्या है? गोस्वामी जी से कहा कि बाबा जरा आप अपने भगवान का स्वभाव बताओ कि स्वभाव कैसा है, क्योंकि स्वभाव से ही हम भगवान के प्यारे बन सकते हैं, दुलारी बन सकते हैं, लाडले बन सकते हैं। जब तक स्वभाव का पता न चले, किसी नेता से अगर मिलना हो, विजेता से मिलना हो, किसी बड़े व्यक्ति से मिलना हो, तो पहले बीच वाले आदमी से पूछा जाता है जो एकदम पास वाला हो। उससे कहा जाता है कि नेताजी का स्वभाव कैसा है, तो वो बता देते हैं बीच वाले कि वो बड़े सरल हैं, बड़े सहज हैं, या ये बताया जाता है कि वो बड़े तेज हैं और आप ऐसे जाना, ऐसी बात करना, तब वो आपसे बात करेंगे। तो गोस्वामी जी बीच वाले हैं। तो गोस्वामी जी से कहा बाबा आपके भगवान का नाम बहुत सुना है, जरा उनका स्वभाव कैसा है? गोस्वामी जी ने कहा स्वभाव पूछना चाहते? हाँ। गोस्वामी जी ने कहा स्वभाव तो बड़ा सरल है, लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है। क्या? अब देखो आप, गोस्वामी जी भगवान का स्वभाव बता रहे हैं। कैसा है भगवान का स्वभाव? सुनहु राम के सहज स्वभाव, सुनहु राम के स्वभाव, सुनहु राम सहज स्वभाव, सुनहु राम के सहज स्वभाव, सुनहु राम के सहज स्वभाव। बड़े सरल है भगवान, सहज, लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है। क्या? जन अभिमान, जन अभिमान ना राखे काहू, जन अभिमान कैसा है भगवान का स्वभाव? बड़ा सरल, लेकिन कहा एक बड़ी विचित्र बात है। क्या? बोले जन अभिमान न राखहि काहू। भगवान को किसी का अभिमान पसंद नहीं, चाहे वो अयोध्या का नागरिक हो, चाहे वो जिला झांसी का नागरिक हो, चाहे जिला होशंगाबाद का हो, चाहे जिला सागर का हो, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे बाप ही क्यों ना हो अपना, लेकिन भगवान कहते मैं किसी का अभिमान पसंद नहीं करता। मुझे लगता है कि मुझे भी अभिमान हो गया होगा कि मेरा गला बहुत अच्छा है, तो मैं इसलिए भगवान ने कहा कि अब देखो मैं अपनी अनुकृपा आपको दिखा रहा हूं। तो भगवान ने ये अनुकृपा की कि आज डॉक्टर साहब ने ही कह दिया कि आप पहले नंबर पे बोलो। तो भाई ये है चमत्कार का नमस्कार। अनुकृपा हो गई। जा पर कृपा राम की होई,
ता पर कृपा करे सब कोई। और जब कृपा अनुकृपा में बदल जाती है तो समझ लेना फिर उसको कोई शरण देने वाला नहीं। भगवान का स्वभाव बड़ा सरल है, बड़ा सहज है, बड़े कृपालु है, बड़े दयालु है। लेकिन एक विचित्र बात है, कोई भी हो, चाहे कोई पंडित हो, चाहे नेता हो, चाहे विजेता हो, चाहे विद्वान हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, लेकिन भगवान कहते जन अभिमान न राखहि काहू। मुझे किसी का अभिमान पसंद नहीं है। यहाँ बहुत अच्छे श्रोता बैठे हैं, इतनी बढ़िया जगह मैं आपको ले चल रहा हूँ कि एक बार स्वयं महाराज दशरथ जी को थोड़ी सा अभिमान हो गया। महाराज दशरथ जी कौन है? श्री राम जी के पिताजी। और अभिमान क्या हुआ कि हम छोटे मोटे पुत्रों के पिता नहीं हैं, ऐसे पुत्रों के पिता हैं जिन पुत्रों की पूजा सारा संसार कर रहा है, सारा विश्व कर रहा है। क्यों नहीं? बेटा अगर कोई नौकरी करने लगे और पिता भले ही गांव में रहता हो, अगर मोहल्ला वालों से झगड़ा होता है तो पिता यही कहता है कि हमको अकेले मत समझना, एक फोन अगर अपने बेटा को कर दिया ना तो समझ में आ जाएगा। महाराज दशरथ जी इस अभिमान में बैठे हैं कि हमारे बेटों की पूजा सारा संसार करता है। तो महाराज दशरथ जी को ये बात भूल गई कि राम जी मेरा बेटा ही नहीं बल्कि सारे संसार का भगवान है, सारे संसार का ब्रह्म है, सारे संसार का परमात्मा है। और इस अभिमान में महाराज दशरथ जी ने सुमंत को बुलाया। कब? जब भगवान का बचपना था, भगवान छोटे थे, छोटे छोटे बालकों के साथ में श्री राम जी खेलने के लिए चले गए। तो महाराज दशरथ जी ने सुमंत जी को बुलाया, सुमंत जाओ राम जी को बुला लाओ। तो क्या कहेंगे राम जी से? राम जी से यही कह देना, क्या? भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत भोजन करत बुलावत राजा, भोजन भोजन करत बोले जब राजा, बोले जब राजा राजा, बोले जब राजा राजा, बोलो जब राजा। राम जी ने क्या जवाब दिया? राम जी ने कहा उस राजा से कह देना। किस राजा से? जो राजा मुझे बुला रहा, उस राजा से कहना नहीं आवत नहीं आवत नहीं आवत समाज। अच्छा, ये कौन कह रहा कि हम नहीं आ रहे हैं? ये वही राम जी कह रहे हैं जिनके चरित्र से
अगर किसी का बेटा पिता के साथ में उदंडता करे तो बड़े बड़े महापुरुष समझाते हैं, बेटा माता पिता गुरु का सम्मान तो स्वयं भगवान ने किया है। और वह चौपाई से समझाया जाता है, प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माता। माता पिता गुरु को प्रणाम स्वयं राम जी ने किया। और आज ये राम जी कौन सी भाषा बोल रहे हैं? सुमंत ने जैसी कहा कि भोजन करने के लिए राजा बुला रहे हैं, तो राम जी ने क्या किया? राम जी ने नेत्रों को बंद कर लिया, आंखों से अश्रुपात करने लगे, राम जी रोने लगे। सुमंत ने कहा कि आप रो रहे हैं, मैंने आपसे कोई गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया, मैंने केवल इतना कहा है कि भोजन करने के लिए राजा बुला रहे हैं, पर आपने इसका गलत फायदा उठाया कि आप रोने लगे। उस समय राम जी ने कहा, सुमंत हम तुम्हारे कहने से नहीं रो रहे हैं, हम तुम्हारे बोलने से नहीं रो रहे हैं, हम तो ये सोच करके रो रहे हैं कि मैं तो सारे संसार का राजा हूँ, तीनों लोगों का राजा हूँ, लेकिन अयोध्या में ऐसा कौन सा राजा हो गया जो मुझे बुला रहा? जाओ उस राजा से कहना, नहीं आवत तज बाल समाजा, हम नहीं आ रहे। राम जी नहीं गए। क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए, राम जी का कहना है कि मान लो मुझे राजा ने बुलाया, क्या राम जी ये नहीं कह, महाराज दशरथ जी ये नहीं कह सकते थे सुमंत से, सुमंत जाओ राम जी से कहना भोजन करने के लिए पिताजी बुला रहे हैं? लेकिन पिताजी नहीं कहा, राजा आई एम बॉस, थोड़ी सा पद मिल जाए, थोड़ी सी प्रसन्नता मिल जाए, थोड़ी सी कोई पढ़ाई कर दे, फिर समझते नहीं कोई किसी की। ये भी तो कह सकते थे महाराज दशरथ जी के राम जी से कहना कि भोजन करने के लिए पिताजी बुला रहे हैं, और ये जानते हैं कि राम मेरा बेटा ही नहीं बल्कि सारे संसार का ब्रह्म है, जो ब्रह्म में जो व्यापक बीरज अज अकल अनी है अवेद, शोक देह धर होए नर, शोभिया जाहि न जानत वेद। ऐसा राम जी कह रहे हैं कि मान लो अगर मुझे राजा ने ही बुलाया तो राजा के मन में चाहे प्रजा हो, चाहे परिवार हो, चाहे घर हो, एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। जब राजा को ये पता है कि राम जी बाल समाज के साथ खेलने के लिए गए हैं, तो कम से कम राजा को ये कहना चाहिए कि भोजन करने के लिए राम जी भी आए और साथ में उनकी बाल समाज आए। आप लोग जो हम बोल रहे हैं हमारे ऊपर ध्यान करें, सिंहासन तो रख ही रहा है, चिंता मत करो, और सुनना ही है, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, कम ही बोलेंगे, आप चिंता मत करो। तो बड़ी प्यारी बात मैं आपको बता, चलो दो बात नाम बोल लो भगवान का। सभी मिले बोलो जय सिया रामा, 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 सभी मिले बोलो 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 जय सिया रामा, मिले बोलो जय सिया रामा, सभी मिले बोलो जय सिया रामा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम जी ने कहा कि अगर मुझे राजा ने बुलाया है
तो राजा को ये भी पता होना चाहिए कि राम जी खेलने के लिए अकेले नहीं गए हैं, बल्कि साथ में बाल समाज गई है। राजा के मन में चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो, चाहे परिवार हो, चाहे गांव हो, चाहे नगर हो, एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। और अगर राजा ने केवल मुझे बुलाया तो मैं अपने मित्रों को छोड़ करके नहीं जाना। अगर मित्रों को छोड़ करके चला जाऊंगा तो मित्र यही कहेंगे कि खेलने में साथ साथ और खाने के लिए आप अकेले जा रहे हैं। और छोटा राजा गलती कर दे कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा राजा गलती कर दे तो, जैसे मंत्री गलती कर दे तो मुख्यमंत्री को गलती नहीं करना चाहिए, और मुख्यमंत्री गलती कर दे तो प्रधानमंत्री को गलती नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? प्रधानमंत्री गलती न करे और प्रधानमंत्री शायद गलती कर दे तो राष्ट्रपति को गलती नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? जैसे हम और आप कोई गुम्मा का वो लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ अबा बोला जाता, अबा। और एक और बुंदेली भाषा में भट्टा भी कहा जाता है। तो लगाने वाला लगा देता, और जब 2-4-5 दिन में वो ठंडा हो जाता तो देखने के लिए जाता है। नीचे वाला खंड देखता कि लाल है कि काला, तो नीचे से देखा तो लाल तो है नहीं, काला। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, एक खंड अगर काला होगा कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा खंड देखा तो वो उससे ज्यादा काला, फिर तीसरा वो उससे ज्यादा। अरे यार भट्टा ही का भट्टा बेकार है। बोलो भाई, यही कहेंगे कि नहीं? राम जी कह रहे हैं कि जिस राजा ने गलती की वो केवल अयोध्या का राजा है, और अगर मैं गलती करूंगा तो मैं केवल अयोध्या का राजा नहीं बल्कि सारे विश्व का राजा। अच्छा जरा ये देखो, महाराज दशरथ जी बुला रहे हैं, तो महाराज दशरथ जी केवल अयोध्या के राजा है, लेकिन जिसको बुलाया जा रहा है वो केवल अयोध्या का राजा नहीं है। कहाँ का है वो? सारे विश्व का राजा है। यही तो बोलते हैं मंच पर बैठ करके, कोई विद्वान आ जाए, चाहे वृंदावन से आए, चाहे बद्रीनाथ से आए, चाहे झांसी से आए, चाहे काशी से आए, लेकिन उनके बाप तक को यही ये बोलना पड़ेगा, राजा रामचंद्र की जय जय। आज तक कोई मिटा नहीं पाया। शिवराज को भले ही मिटा दिया हो, क्यों भाई? शिवराज को मिटा दिया तो क्या हुआ? या और कोई फैसला ले ले, क्या ये सरकार में ताकत है कि राम जी को राजपद से अलग कर दिया जाए? और कोई चुनाव नहीं 5 साल के बाद। देवताओं को भी तो विरोध करना चाहिए कि बहुत दिनों तुमने भगवान बन लिया, बहुत दिन ईश्वर बन लिया, जरा हमको भी समय दो। लेकिन किसी में ताकत नहीं। जब से मेरे राम जी राजा बने हैं तब तक आज तक बने हैं, किसी के बाप में दम नहीं। चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, और चाहे विश्व की कोई ताकत हो, कहना पड़ता है राजा रामचंद्र की जय। अरे कम से कम ताली तो बजा दो आप। हमारा तो गला बैठा, पर आप क्यों इतने आप कमजोर मत समझिए, हमें ध्यान रखना। अगर गला खुल गया तो समझ लेना फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ चलो कोई बात नहीं, मेरे डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत की मेरे साथ में, दवाई बेचारे लाए बेगमगंज से, लेकिन गला धीरे धीरे आ रहा है, और परसों तक आ ही जाएगा, और आ जाएगा अगर तो फिर समझ लेना। गायन जैसा होता है, वादन जैसा होता है, कथा जैसी। मैं अभिमान की बात नहीं कर रहा हूँ, 24 साल मुझे कथा करते करते हो गया, और ऐसे महापुरुषों का मुझे साथ मिला है। अब जो कि पहली बार आपके यहाँ आया तो क्या मैं अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करूं? जो यहाँ वक्ता हो गए हैं, मैं उनके साथ भी मुझे रहने का सौभाग्य मिला। स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी आदि, बालकृष्ण शास्त्री जी, हमारे हेम भैया ने बताया है। लेकिन अब इन सबको भी लग रहा है कि हमारी रोटी फिर गई जा रही है, बैगन का भरता और मैथी और जाने क्या क्या हो रहा। लेकिन जब यहाँ 1 घंटा हाजिरी ठीक नहीं लेते तो मुंह बना रहे कि ये कब भाग जाए। लेकिन हम भागने वाले नहीं, हम परसों तक रहेंगे। तो भाई तो आओ, मैं आपको बड़ी प्यारी बात सुना रहा था। राम जी गए हैं, नहीं आवत तज बाल समाजा। राम जी नहीं जा रहे क्योंकि राम जी सारे विश्व के राजा हैं। राजा राम जानकी रानी